Hello everyone, welcome to my new video. Indian market has outperformed the US market YTD. न सिर्फ YTD में, इनफैक्ट मैं कहूँगा आप अगर 3 साल 5 साल और 10 साल का भी देखेंगे तो S&P से यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ऑल दो यहाँ पे अगर YTD की बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट S&P में हुई है और वहाँ पे निफ्टी जो है काफ़ी हद तक अभी भी मैं ये कहूँगा जिस तरीके के FIIs की सेलिंग है तो काफ़ी हद तक संभला हुआ है। अगर यहाँ पे नेस्डैक की बात किया जाए तो नो डाउट 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर में नेस्डैक ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं जस्ट बिकॉज नेस्डैक कंसिस्ट द स्टॉक्स विच आर हैविंग अ हाई अपॉर्चुनिटी इन द ग्रोथ। और निफ्टी की अगर हम यहाँ पे YTD की भी बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे आपको -9.1% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। रीज़न ये है कि अगर आप FIIs की सेलिंग देखेंगे 2022 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। मोर देन 2.5 लाख करोड़ सिर्फ 2022 में। अभी 2022 ख़त्म भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट आधा भी नहीं ख़त्म हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे 2015, 2016, 2017 और 18 में कंटिन्यूसली 4 ईयर्स यहाँ पे FIIs ने सेलिंग की थी और ये वो टाइम था जब फेड्स जो हैं इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे थे। 2015 से लेकर के कंटिन्यूसली 2018 तक इंटरेस्ट रेट को हाइक किया गया था और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे FIIs ने सेलिंग की थी। बट यहाँ पे इस पूरी सेलिंग को जो है एब्जॉर्व किया था रिटेलर्स ने। जी हाँ, रिटेलर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि DIIs यूजुअली म्यूचुअल फंड होते हैं और वहाँ पे भी जो पैसा होता है वो हमारा और आपका ही होता है, रिटेलर्स का ही होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट में बाइंग की गई थी। 2000 अगर यहाँ पे 15 की बात करें तो निफ्टी ने अपना हाई बनाया था लगभग 8,996 का और उसके बाद 2018 में निफ्टी का हाई आया था लगभग 11,760 का। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट द हाइक इन द इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे डिस्पाइट द सेलिंग बाय द FIIs, निफ्टी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिए थे क्योंकि DIIs ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग की थी। नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड यू बाई द डिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कोई यहाँ पे दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा होगा। पहला तो ये है शुड यू बाई द डिप, यहाँ पे सवाल आता है और उसका जवाब होता है येस एंड नो। आफ्टर ऑल इन दोनों ही यहाँ पे जो जवाब हैं वो दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए कि अगर आप बाई द डिप भी करते हैं तो उसके बाद भी एक और कन्फ्यूजन आता है कि आपको SIP करनी चाहिए या लमसम। इसके बारे में मैं फैक्ट के साथ आऊँगा और डिटेल में बताऊँगा कि दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। ऑल दो फिलहाल यहाँ पे हम बात करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बाइंग द डिप। यहाँ पे जो लोग बाइंग द डिप नहीं प्रेफर करते वो प्रेफर करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, और ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टार्ट होती है जब बुल रन शुरू होता है। और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्यों ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटर है क्यों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं शेयर कर देना चाहता हूं। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। 1993 में इन्फोसिस का IPO आता है जिसकी यहाँ पे लिस्टिंग इशू प्राइस जो रहता है वो 93 रुपीज़ पर शेयर रहता है, लिस्टिंग 145 रुपीज़ पर शेयर पे होता है और वहाँ से अगर आपने एक शेयर भी लिया होता तो बोनस वगैरह सब इंक्लूड करके लगभग 37.72% CAGR के हिसाब से आपके पास इतने वर्थ के 1024 शेयर होते, यानी टोटल अमाउंट 15,58,528 रुपए के शेयर होते प्लस डिविडेंड अलग से। ये कहानी सिर्फ यहाँ पे इन्फोसिस की नहीं है, इनफैक्ट अगर हम TCS की बात करें जिसका IPO प्राइस 850 रुपये था, वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इसने लगभग 23% CAGR से रिटर्न दिए हैं। और ये फैक्ट इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब आप देखेंगे कि लिस्टिंग के बाद भी इन्फोसिस की लिस्टिंग हुई थी, आप देखेंगे लगभग 929 डेज का बेयर मार्केट था। ये था टेक बबल का बर्स्ट होना। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये उस समय पर यहाँ पे .com कंपनीज़ के काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ गए थे और ये जितनी भी कंपनीज़ .com वाली थी वहाँ पे उनकी वजह से मेनली ये बियर मार्केट आया हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 इन तरीके के बियर मार्केट को फेस करने के बाद भी इन्फोसिस ने CAGR की बात करें 37% और TCS ने 23% CAGR से रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफे की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट के भी टेनर पे उन्होंने 14 रिसेशंस को फेस किया है एंड ही नेवर सोल्ड हिज पोर्टफोलियो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसेशन। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बाइंग द डिप क्यों यहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक यूज़फुल स्ट्रेटजी होता है। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे एक बेयर मार्केट है और आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया या फिर यहाँ पे किया
या फिर यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। इस तरीके से अगर आप बाइंग द डिप करते हैं तो जब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा और इस तरीके से आपको जब यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा बुल रन देखने को मिलेगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देंगे वो यहाँ पे जो बाइंग किए हुए स्टॉक्स होंगे या शेयर्स होंगे या फिर ETF होंगे, जो भी होगा, म्यूचुअल फंड होगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो यहाँ पे बाइंग होगी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं, वो टाइम करने लगते हैं मार्केट को और सोचते हैं कि जब यहाँ पे निफ्टी में बॉटम बनेगा, मार्केट में बॉटम बनेगा तो यहाँ पे वो लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दोस्तों इस चीज़ को मैंने पहले भी कहा है, अगेन आई एम रिट्रेटिंग कि मार्केट में बॉटम कब बनेगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, कोई भी नहीं जानता है। आप सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं, आप एक अनुमान कर सकते हैं, गेस लगा सकते हैं कि यहाँ तक निफ्टी जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका वो गेस या फिर आपका जो अनुमान है वो सही हो। एक और डाटा मैं आपके सामने शेयर कर देना चाहता हूँ, सिप वर्सेस लमसम। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल लिया गया है, आगे और कुछ म्यूचुअल फंड को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो है तो 2022 का बॉटम जो है सपोज़ किया कि अगर किसी ने 2022 के बॉटम में लमसम किया हो और कोई एक बंदा है जिसे नहीं पता है कि बॉटम कहाँ बनेगा और वो अपनी सिप को कंटिन्यू करता है। उन दोनों ही केस में देखा गया है कि सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप में बात करें कि अगर आपने बॉटम फाइंड आउट कर लिया होता तो 16.2% के रिटर्न आपको मिलते, और अगर आपने सिर्फ सिप करते गए हैं एक पर्टिकुलर मंथली सिप एक पर्टिकुलर डेट में तो आपको 14.6% के रिटर्न मिलते। वहीं ICICI की बात करें तो 15.7% के रिटर्न है, तो सिप करने पर आपको 14.6% के रिटर्न है। यहाँ पे कोटक की बात करें, अगर आपने बॉटम फाइंड आउट किया तो 17.5% के रिटर्न है, अदरवाइज 15.5। मीराई एसेट की बात करें, बॉटम फाइंड आउट अगर आपने किया है तो 18% के रिटर्न है, अदरवाइज 16.2%। सेम गोज विद SBI 16.9%, 14.6, एंड UTI निफ्टी में 14.3% के रिटर्न बॉटम फाइंड आउट करने के बाद और SIP कंटिन्यू करने के बाद आपको 13.7% के रिटर्न मिलते हैं। सो ऑल एंड ऑल नो डाउट लमसम अगर आप बॉटम फाइंड आउट करके करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि आप बॉटम फाइंड आउट हर बार एक्यूरेटली करेक्टली कर पाएँ ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप सिप कंटिन्यू करते हैं तो भी आपको कोई बुरे रिटर्न नहीं है। आप देख सकते हैं CAGR में हार्डली 2% से ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे ओनली 1% का डिफरेंस है, यहाँ 2% का डिफरेंस है, यहाँ 1.8% का डिफरेंस है। सो अगर आप सिप भी कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न लॉन्ग रन में मिल जाएगा। लेकिन अगर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपने एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं, या आपका अपना एक पर्सनल वहाँ पे ओपिनियन होना चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है। मेरी अपनी क्या स्ट्रेटजी है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जो SIP करते हैं उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, इनफैक्ट कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा या यहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा। सो वहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रेटजी होता है कि जब आपको इंडेक्स में 20% का डाउनफॉल देखने को मिले तो आपकी SIP जो चल रही है उसको चलने दीजिए। आप वहाँ पे एक लमसम अमाउंट जो कि SIP का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जितनी आपकी कैपेसिटी है, यूजली मैं वहाँ पे 2 और 3 टाइम्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, 3 टाइम्स यूजली, तो वहाँ पे आप उसको जो है और थोड़ा डिप्लॉय करके अपनी SIP को वहाँ और बढ़ा सकते हैं। जस्ट यहाँ पे एक जो है तो 1 टाइम का ये लमसम इन्वेस्टमेंट है। अब सपोज करते हैं अगेन 20% के बाद मार्केट चल रहा है अपनी 22% का करेक्शन आया, 23% का करेक्शन आया, तो जो मंथली आपकी SIP चल रही है उसको आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन जब इंडेक्स में 30% का आपको डाउनफॉल देखने को मिले तो आप वहाँ पे एक और अपना लमसम जो कि आपके SIP का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होता है वहाँ पे आप वो डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जब वहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देके जाएगा। एंड अगला जो स्ट्रेटजी होगा वो होता है 50% के डाउनफॉल पे। ऑल्दो ये डाउनफॉल बहुत ही रेयर देखने को मिला है। 2008 का वो जो रिसेशन था वहाँ पे इंडेक्स लगभग 56% गिर गया था।
कोविड के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स गिरा हुआ था। तो ऐसे बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं जब इंडेक्स आपको 50% तक का करेक्शन दिखाए, अदरवाइज 20% 30% बियर मार्केट में एक हैवी यहाँ पे करेक्शन माना जाता है। अब अगर इंडेक्स को हम देखें यहाँ टॉप से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 18% का करेक्शन फ़िलहाल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इंडेक्स के सपोर्ट की बात करें, जो कि 15,000 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ सकता है, उसके बाद निकल के आता है 14,300। अब अगर 20% का करेक्शन हम देखें तो वो निकल के आता है 14,000, लगभग 880 के आसपास। तो अगर आप चाहें तो इस लेवल का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ 100-120 पॉइंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है। आप 15,000 के लेवल पे भी 20% का करेक्शन मान करके वहाँ पे अपना जो SIP है और लमसम है, दोनों को वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो 30% का करेक्शन निकल के आता है वो आता है लगभग 13,000 पर। तो फर्दर ये आपका 13,000 एक लेवल हो सकता है जहाँ पर आप SIP के अलावा अपना एक जो लमसम का अमाउंट है उसको चाहें तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर बेटर रिटर्न्स। बाकी निफ्टी के सपोर्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, 15,000, 14,300 का, 13,600 का, 13,000 का और 12,400 का। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल यहाँ पे आपको इस वीडियो का एक क्रक्स समझ में आया होगा कि SIP भी अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो लमसम बॉटम फाइंड आउट करने में और SIP करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 2% का डिफरेंस जो है लॉन्ग रन में CAGR में देखने को मिलेगा। अदरवाइज SIP में भी एक बेटर रिटर्न्स आप जो हैं तो स्ट्रेस फ्री होकर के ले सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं और SIP के साथ एक छोटा सा लमसम भी कंटिन्यू करते हैं 20%, 30%, 50% के इंडेक्स लेवल पर, तो मुझे लगता है कि ये 2% का जो एरर है SIP और लमसम में, आप इसको और भी कम और भी मिनिमाइज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।